हेलो, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं एक नया बिल्कुल कोर्स फ्रेश प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तो एक्चुअली मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे, बट जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। तो देन आई थॉट कि चलो इसी पे वीडियो बनाते हैं, होप कि आप लोग को पसंद आएगा। तो बिना टाइम गवाए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, तो इसमें मैं पूरा आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बताऊंगा। ये पूरा एक प्लेलिस्ट होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। हर 1 या 2 दिन में एक वीडियो अपलोड होता रहेगा इसमें, और पूरी लैंग्वेज इजी होगा। और मैं रियल प्रोजेक्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा जो कंटेंट है वो ईजी लगेगा। राइट। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। राइट। हम लोग पढ़ने वाले डेफिनेशन। देन हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फंडामेंटल्स है वो क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन आईटी। और याद रखिए, ये आज जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत बेसिक है और ये ओवरव्यू है। तो जल्दी पेशेंस को लूज़ नहीं करने का, मैं पूरा बताऊँगा। आई एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल्ड वे, सो प्लीज़ कीप पेशेंस। और ये आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू है। राइट। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट आखिर है क्या, प्रोजेक्ट बोलते किसको हैं। राइट। ये जो डेफिनेशन है, आप ये एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है, आप रट लो। आपको जहाँ पे बोलना है आप बोल दो, कोई आपको उंगली नहीं उठाएगा इस पे कि ये डेफिनेशन गलत है। दैट ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। मैं वो रीडिंग करता हूँ। ए प्रोजेक्ट इज़ ए टेम्प्रोरी इंडेवर। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा अभी। ए प्रोजेक्ट इज़ ए टेम्प्रोरी इंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट. It has a clear beginning and end, specific objectives and defined outcomes. Projects are distinct from operations, which are ongoing and repetitive activities that keep an organization running. इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्रयास, भरसक प्रयास, अभ्यास। ये प्रोजेक्ट इज टेम्प्ररी, परमानेंट नहीं। एक ऐसा अभ्यास है जो कि टेम्प्ररी है। टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर हम लोग कोई सर्विस बनाते हैं, या फिर हम लोग कोई रिजल्ट बनाते हैं। मतलब ऐसा चीज़, आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी समझ सकते हैं जो कि आपको प्रोडक्ट हो गया। चाहे आप एक ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, चाहे आप एक सर्विस दे रहे हैं, लाइक आप एक मेंबरशिप का सर्विस दे रहे हैं, तो ये सारे एक प्रोजेक्ट में आता है। इट हैज़ ए क्लियर बिगिनिंग एंड एंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट हैज़ ए क्लियर बिगिनिंग एंड एंड, जहाँ पे इसका शुरुआत भी है और ख़त्म भी है, जो कि डिसाइडेड है। ऐसा नहीं कि चलता रहेगा। राइट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो इसका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर एंड होता है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। डिफाइंड आउटकम्स होता है कि क्या हम लोग को फाइनली मिलेगा जब हम लोग का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑपरेशंस विच आर ऑन गोइंग एंड रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ दैट कीप एन ऑर्गेनाइजेशन रनिंग। ये बताया गया है कि प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस में क्या डिफरेंट है। देखिए, अभी जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिल्डिंग ए नी कॉमर्स वेबसाइट इज़ ए प्रोजेक्ट। अगर कोई नी कॉमर्स स्क्रैच से हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग प्रोजेक्ट बोलते हैं। लेकिन सेम अगर उसी वेबसाइट को हम लोग रनिंग एंड मेंटेनेंस दैट वेबसाइट इज़ ऑपरेशनल एक्टिविटी, दैट मीन्स व्हाट इज ट्राइंग टू से कि अगर हम ये ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या है कि इसका स्टार्ट आपको पता है कि स्टार्ट होना है, ये फिनिश भी होगा। लेकिन जो इसका जो रनिंग एंड मेंटेनिंग है, ये क्या है कि ये पता ही नहीं है कि ये आपका 6 मंथ चलेगा, कि ये आपका 12 मंथ चलेगा, मे बी 5 ईयर्स चले अगर ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आप समझ गए व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है, टेम्प्रेरी इंडेवर है। किस चीज़ के लिए, हम लोग उसमें यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं, रिजल्ट बनाते हैं। राइट। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, आपको पूरा डेफिनेशन याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आखिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। ये तो हम लोग पढ़े कि आपका व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, बट व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Project management is the application of knowledge. Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet project requirements. It involves planning, executing, and oversee a project to ensure it meets its goal, stays within the budget, and it is completed on the time. ये जो आप 4 लाइन देख रहे हैं ना, ये 4 लाइन में ना पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खत्म कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा 4 लाइन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खत्म कर दिया। जैसे हम लोग को एक मूवी देखते हैं ना, तो मूवी का देखिएगा 3 घंटे का मूवी है और वो बस 3 लाइन में उसका समरी बता देता है। तो सेम ये है
तो एकदम हड़बड़ाना नहीं है। ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, एक सेट ऑफ स्किल्स है, एक सेट ऑफ नॉलेज है, एक टूल्स है, एक टेक्निक्स है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, जो प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा करते हैं, राइट। ये इन्वॉल्व क्या क्या होता है इसमें, प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूटिंग होता है, एक्चुअली लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहा है, एंड ओवर सीइंग ए प्रोजेक्ट टू इंश्योर इट मीट्स इट्स गोल, स्टेज विद इन द बजट, सब कुछ बात कर लिया इसमें। तो बस ये एक डेफिनेशन है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग बाद में पूरा डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डायग्राम अलाइनमेंट सही नहीं है बट प्लीज मैनेज, राइट। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि की कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, की का जहाँ पे बात हो जाता है, की इंपॉर्टेंट, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसका की कंपोनेंट्स क्या है, मतलब ऐसे तो पूरा आपको एक बुक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, बट एक्चुअल उसका इंपॉर्टेंस किन किन चीज़ का है। देखिए जैसे अभी कि हम लोग अभी लिए कि कॉमर्स का एग्जांपल लिए, राइट। हम लोग पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग ई कॉमर्स का ही लेके चलेंगे, थोड़ा फैमिलियर है और हैंडी और ईजी भी समझना। तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट से हम लोग एग्जाम्पल लिए, करेक्ट। तो इस ई कॉमर्स वेबसाइट में सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है स्कोप क्यों देखना, देखिए आपको ना ऐसे चलना है, राइट, ऐसे चलना है तभी ये याद रहेगा। सबसे पहले आपके पास स्कोप आया, स्कोप मतलब अब जस्ट मैं आपको इमेजिन करने बोल रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट है कि क्या करना है, राइट। आपको परफ्यूम का वेबसाइट बनाना है, कि आपको उसमें क्लोथ्स बेचना है, कि आपको उसमें फुटवेयर बेचना है, तो ये सबसे पहले स्कोप आ गया आपके पास, करना क्या है। उसके बाद कितने टाइम में करना है, राइट, 6 मंथ में करना है, 1 ईयर में करना है, 5 ईयर में करना है, तो टाइम हो गया। अब पैसा कितना लगेगा भाई, उसके बारे में बात करना है। तो स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि स्कोप, टाइम, कॉस्ट अच्छा होगा तो क्वालिटी और रिसोर्स आपको बेटर मिलेगा। कम्युनिकेशन अच्छा होगा, रिस्क लेस है, राइट। तो सबसे पहले स्कोप के बारे में बताया मैंने आपको, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, इतना सब कुछ हो गया। तो क्वालिटी कैसा है उसका, क्वालिटी जब अच्छा हो गया तो भाई मेरे रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे, आखिर करेगा कौन इसको, कम्युनिकेशन क्या है इसका, रिस्क क्या है। तो ये जो 7 आप जो देख रहे हैं ना कि कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसी के चारों तरफ आपको घूमेगा, राइट। बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए उसी को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, एकदम वन लाइनर है, एक बार खाली पढ़ लीजिए आपको याद हो जाएगा थोड़ा सा। स्कोप डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है उसका हम लोग बाउंड्री डिफाइन करते हैं कि भाई अगर मुझे डेवलप करना है तो बस इसी पेज को डेवलप करना है, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, राइट। बाउंड्री सेट करते हैं, व्हाट आर द बाउंड्रीज, व्हाट विल बी द इंक्लूडेड एंड व्हाट वॉन्ट बी, क्या हम लोग को करना है क्या नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे ना जिसमें आपको पता ही नहीं है, आपको बाउंड्रीज ही नहीं पता है, तो जो 1 साल का प्रोजेक्ट है ना, इट विल लास्ट टू 5 years एंड यू विल गेट नेवर डिलीवर दैट प्रोजेक्ट, राइट। सो स्कोप हमेशा बाउंड्रीज के अंदर होना चाहिए। टाइम, जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में टाइम चाहिए हम लोग को। स्टेब्लिशेस द प्रोजेक्ट शेड्यूल व्हेन टास्क विल बी स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, राइट। कॉस्ट के बारे में बोलता है क्या है कि डिटरमाइंस द बजट, बजट को डिटरमाइन करता है। हाउ मच मनी विल बी नीडेड एंड हाउ इट विल बी स्पेंट, हाउ मच मनी यू नीड, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपको पैसा कितना चाहिए, आप अपने बैंक से तो पैसा नहीं लगाएंगे ना, वो क्लाइंट का पैसा होगा। बट हाउ मच मनी विल बी नीडेड एंड हाउ इट विल बी स्पेंट, कितना पैसा लगा और आप उसको खर्च करने कैसे करने वाले, यही तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ड्यूटी है। इसलिए इतना हैक्टिक है, सबसे प्रेशर वाला काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, ईजी जॉब नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। क्वालिटी इंश्योर्स द प्रोजेक्ट्स डिलीवरेबल्स मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब आपको नीट एंड क्लीन डिज़ाइन चाहिए था और आपने पूरा लाल पीला हरा कर दिया, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है। आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी प्री डिफाइंड क्वालिटीज़ हैं। रिसोर्सेज, आदमी लोगों के बारे में बात करना है। आइडेंटिफाइज द पीपल, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स नीडेड, कौन सा आपको रिसोर्सेज चाहिए। जैसे अगर आप आईटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए, आपको सर्वर चाहिए, आपको टूल्स चाहिए, राइट। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कम्युनिकेशन मैनेजेस हाउ द इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स। आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं लेकिन आपका ओनर कौन है, आपका स्टेक होल्डर्स कौन है, उस चीज़ के लिए कम्युनिकेशन कैसे करना है, तो उसके बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अगर जिस टाइम आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेशन का कितना वैल्यू है, राइट। रिस्क वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग
incomplete project management tutorial identifies the potential issues that could affect the project and plans how to mitigate them. रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, उसको मिटिगेट करना है, उसको रिस्पॉन्स क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। राइट, बिना रिस्क के कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। राइट, हम लोग कार चलाते हैं, हम लोग को थोड़ी पता है कि आगे जाके गड्ढा है और गड्ढा में मेरा गाड़ी जाएगा तो मेरा बम्पर टूटेगा और फिर जाके मेरे को 5000 लगेंगे। ये पता ही नहीं था ये होने वाला है। तो ऐसा चीज़ हम लोग इसमें सब कुछ एनालाइज करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट बिना रिस्क का प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। Importance of project management in IT. In the IT industry, project management is crucial because technology projects often involve complex, interdependent tasks that needed to be coordinated precisely, effectively, and project management that helps to ensure that. ये क्या बोल रहा है कि जो IT इंडस्ट्रीज़ में है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है कि बहुत कठिन काम हो सकता है। क्यों कठिन काम हो सकता है? क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आता है। आप देख रहे हैं अभी AI आया है, इतने फ्रंट एंड है, बैक एंड है, कोडिंग है, तो ये इजी टास्क नहीं है IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और IT प्रोडक्ट डिलीवरेबल। तो इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो सारा कुछ को मैनेज करने के लिए ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि भाई जो हमको करना है तो क्या करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं बातें करना कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी अचीव्ड, राइट। रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 रिसोर्सेज है और आप सिर्फ 5 को काम करा रहे हैं और 5 फ्री है, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। टाइम, मनी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑप्टिमाइज्ड। सारा कुछ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अगर कोई किसी का टास्क अगर एक डेवलपर का खत्म हो रहा है तो उसके बिजी रहने के लिए दूसरा असाइनमेंट उसके पास आना चाहिए। रिस्क आर मैनेज्ड, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड अर्ली एंड प्लान्स आर मेड टू मिटिगेट देम। वही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिस्क है, किस कैटेगरी में आता है, उसका क्या प्लान है, उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। स्टेक होल्डर्स आर सेटिस्फाइड, क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स आर केप्ट इन्फॉर्म्ड एंड देयर एक्सपेक्टेशन आर मैनेज्ड। अब स्टेक होल्डर को आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि भाई मेरे प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है, क्या स्टेटस है, वो आपको हमेशा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो यही हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये देखिए टोटल फंडामेंटल जो मैं बता रहा हूँ ना, ये हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये बस एक ओवरव्यू है। तो फंडामेंटल जैसे भी बात होगा तो सबसे पहले आपको किस बारे में बात करना है, इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है कि जहाँ से आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू जस्ट गॉट वन प्रोजेक्ट, तो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो इनिशिएशन है। इनिशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, उसका गोल क्या होता है कि डिफाइन द प्रोजेक्ट एट हाई लेवल। हम लोग प्रोजेक्ट को हाई लेवल में डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट आया तो आपको एक पर्पस देना है, उस प्रोजेक्ट का पर्पस देना है कि क्या है, हम लोग को एक फुल एंड फ्लेज्ड हम लोग को ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है जिसमें कि जो क्लाइंट है अपना फुटवेयर उसमें सेल करेगा। तो ये ओवरव्यू हो गया, राइट। इसमें उसमें भी है कि भाई वो ओनली मेल का बेचेगा, फीमेल का बेचेगा, वो बात की बात है, बट हम लोग को एक प्रोजेक्ट का जो हाई लेवल इन्फॉर्मेशन है देना है। क्रिएट ए प्रोजेक्ट चार्टर, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है, चार्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, सब बात करेंगे और आपको स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा आपका स्टेक होल्डर है। आपका CTO है, CEO है, मार्केटिंग का आदमी है, आखिर वो है कौन स्टेक होल्डर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपको आइडेंटिफिकेशन किस में करना है, इनिशिएशन में। आउटकम क्या है इसका, प्रोजेक्ट इज ऑफिशियली स्टार्टेड एंड स्टेक होल्डर्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं कि आपका आउटकम क्या है, गोल क्या है, एक्टिविटीज़ है। सेम प्लानिंग के लिए है, इसका गोल क्या है कि डेवलप ए रोड मैप टू अचीव द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव। एक आपको डिटेल इसमें रोड मैप चाहिए कि जो प्रोजेक्ट का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको हम लोग डेवलप कैसे करने वाले हैं, उसका तरीका क्या है, स्टेप्स क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं प्लानिंग में। एक्टिविटीज़ क्या करते हैं हम लोग, स्कोप को इसमें डिफाइन करते हैं, डिटेल, क्रिएट शेड्यूल्स, एस्टिमेट कॉस्ट, प्लान, आइडेंटिफाई द रिस्क, कम्युनिकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट। जितना भी आपको प्लानिंग करना है, और जो लाइफ साइकिल होता है ना प्रोजेक्ट का, लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है प्लानिंग में। ये चीज़ आप जान के रखिए। ये जो अपने जो ये भी लिखा है ना, मैंने 5-6 वर्ड, इसको पढ़ने में ना ऑलमोस्ट 1 वीक जाएगा। ठीक है, तुम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें सारा कुछ होता है प्लानिंग में। इसका आउटकम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लान दैट गाइड्स द
एग्जीक्यूशंस। हम लोग को ये प्लान रेडी करना है कि जो नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन का, उसको हम लोग इसमें हेल्प कैसे करेगा। तो जो ये थर्ड है कि अपना एग्जीक्यूशन करना है, इसका गोल क्या है, कंप्लीट द वर्क डिफाइन इन प्रोजेक्ट प्लान। जो प्रोजेक्ट प्लान में जो काम डिसाइड हुआ है उसको कंप्लीट करना है एग्जीक्यूशन में, इसका गोल ही यही है। एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म होगा इसमें, कोऑर्डिनेट पीपल एंड रिसोर्सेज, मैनेज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्म द टास्क एज ए प्लान। राइट, पढ़ लो, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, नहीं तो अभी हम लोग और पढ़ने वाले। आउटकम क्या है, डिलीवरेबल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड माइलस्टोन्स आर मेट। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। लगता है ईजी है लेकिन ये बहुत काम का चीज़ है, बाद में पता चलेगा। गोल क्या है इसका, ट्रैक, रिव्यू एंड रेगुलेट द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। जो भी प्रोजेक्ट में चल रहा है उसका स्टेटस क्या है, उसका रिपोर्टिंग क्या है, हम लोग मॉनिटरिंग बात करते हैं। एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं हम लोग, मेजर द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस यूजिंग द KPIs, ये पढ़ेंगे हम लोग। KPIs क्या होता है, मैनेज चेंजेस टू द प्रोजेक्ट प्लान। आउटकम क्या होगा, प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाई एंड करेक्टेड इंश्योरिंग द प्रोजेक्ट स्टेज ऑन द ट्रैक। राइट, मतलब हमें बताना कि जो प्रोजेक्ट है भाई इससे उसी ट्रैक में बाहर नहीं गया है। मेनली इसमें रिपोर्टिंग विजुअल्स का ज़्यादा काम होता है। फंडामेंटल में जो सबसे लास्ट है दैट्स द क्लोजिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्मलाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ब्रिंग इट टू एन ऑर्डरली एंड। आपको सारा कुछ फॉर्मलाइज एक्सेप्टेंस करना है, सारा डॉक्यूमेंटेशन करना है कि हाँ प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। फाइनलाइज ऑल द एक्टिविटीज़, क्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स, हैंड ओवर द डिलीवरेबल्स, रिलीज द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। और इसका आउटकम क्या है कि प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड एंड लेसन लर्न आर डॉक्यूमेंटेड। जितना भी है सारा कुछ डॉक्यूमेंट हो गया है, प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया। राइट, तो ये था एकदम बेसिक स्टार्टिंग आज का। हम लोग टोटल इसमें होंगे आपके 30-35 वीडियो होगा, बट हम लोग आज के वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि 10 to 12 मिनट्स में एक वीडियो ख़त्म हो जाए। चलिए, अगर वीडियो ठीक लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा वीडियो इसमें अपलोड होने वाला है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। एक्चुअली इसमें मैंने एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी दिया है, बट इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँगा। राइट, ओके, थैंक यू।